Hello, I am Anil Kumar and you are watching my YouTube channel Ujjwal Unnati. In this video we are going to start prose device BA semester first. There are many types of prose device. Prose device के अनेक टाइप्स हैं. थीम विषय वस्तु, पॉइंट ऑफ व्यू दृष्टिकोण, सेंटेंस पैटर्न वाक्य का स्वरूप, इमेजरी कल्पना करना, टोन लहजा या आवाज़, एनोलॉजी समानता, मूड मनोदशा. These are the many types of prose device. After it, anecdotes छोटी कहानी को कहते हैं. एंटीथीसिस विलोम एंटोनियम को कहते हैं. एफोरिज्म कहावत प्रोवर्ब को कहते हैं. डिक्शन शब्द चयन को कहते हैं. डिक्शन शब्द चयन. इन्वर्जन उलट देना, किसी वाक्य को उलट देना. ह्यूमर हास्य व्यंग को कहते हैं. और पैथोज करुणा. दीज आर 14 प्रोज डिवाइस इन BA सेमिस्टर सिलेबस. फर्स्ट क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन फॉर इंटरनल एग्जाम. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थीम. थीम का क्या मीनिंग होता है? ऑप्शन ए सेंट्रल आइडिया, स्टोरी कहानी, प्लॉट कथानक, नन ऑफ दीज. यानी कि थीम, किसी स्टोरी का थीम क्या होता है? ए सेंट्रल आइडिया, उसका केंद्रीय भाव होता है. ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 2. ए स्टोरी में हैव, किसी कहानी में होते हैं वन थीम, बी सेवरल थीम, सी नो थीम, डी नन ऑफ दीज. ए स्टोरी हैज सेवरियल थीम. सेवरियल थीम है. ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू. पॉइंट ऑफ व्यू दृष्टिकोण का क्या मीनिंग होता है? ए वे ऑफ लुकिंग एट ए सिचुएशन, बी ए वे ऑफ लुकिंग आउटसाइड, ए वे ऑफ लुकिंग इनसाइड, नन ऑफ दीज. यानी कि एक तरीका सिचुएशन को देखने का, परिस्थिति को देखने का, एक तरीका आउटसाइड देखने का, एक तरीका इनसाइड देखने का. तो पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब होता है ए वे ऑफ लुकिंग एट ए सिचुएशन. एक परिस्थिति को देखने के तरीके को पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं, दृष्टिकोण कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू. पॉइंट ऑफ व्यू स्पीकर के दृष्टिकोण में पॉइंट ऑफ व्यू कितने प्रकार के होते हैं? तो देयर आर 3 पॉइंट ऑफ व्यू. फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू जिसमें यू सब्जेक्ट होता है, एंड थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू ही सी इट यू वी दे. फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू आई और वी. तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, दृष्टिकोण के कितने प्रकार हैं? तो देयर आर 3 पॉइंट ऑफ व्यू. फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंटेंस पैटर्न. सेंटेंस पैटर्न का क्या मीनिंग है? एन अरेंजमेंट और ऑफ वर्ड, शब्दों का सहित व्यवस्था. सेंटेंस अरेंजमेंट, नन ऑफ दीज. सेंटेंस ऑफ पैटर्न का मतलब होता है एन अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स. ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. नेक्स्ट. जनरली स्टोरीज आर रिटन इन. जनरली कहानियाँ लिखी जाती हैं इन पास्ट टेंस. ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. जनरली स्टोरीज आर रिटन इन पास्ट टेंस, यानी कि जितनी भी कहानी है वो पास्ट टेंस में रिटन होती हैं. नेक्स्ट. क्लोज आर टाइप्स. क्लोज कितनी टाइप की होती हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लोज. इंडिपेंडेंस क्लोज, डिपेंडेंट क्लोज. तो डिपेंडेंट आश्रित, जिसमें सबऑर्डिनेटिंग क्लोज होती है, और प्रिंसिपल यानी कि डिपेंडेंट क्लोज, इंडिपेंडेंट क्लोज. तो एक स्वतंत्र होती है. तो देयर आर 2 टाइप्स. ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. नेक्स्ट. टुमारो विल कम द डिसीजन इज द एग्जाम्पल ऑफ. टुमारो विल कम द डिसीजन, डिसीजन कल आएगा, इज द एग्जाम्पल ऑफ. इन्वर्जन, सिमली, मेटाफोर, नन ऑफ दीज. यहाँ पर सब्जेक्ट को बाद में लाया गया है.
तो जब सब्जेक्ट बाद में लाया गया है यानी कि उलट दिया गया है और किसी वाक्य को उलट देना इन्वर्जन कहलाता है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, इन्वर्जन। 9. पोइट्स माइट ऑल्सो चूज यूज इन्वर्जन इन ऑर्डर टू। पोइट चूज करते हैं इन्वर्जन का इन ऑर्डर टू क्रम में। किस क्रम में? मेटाफोर, रूपक अलंकार के लिए, लैंग्वेज किसी भाषा के लिए, राइम तुकबंदी के लिए, नन ऑफ दीज। तो पोइट माइट ऑल्सो चूज टू इन्वर्जन राइम तुकबंदी के लिए पोइट किसी सेंटेंस का भाव, सब्जेक्ट, क्रम उलट देते हैं। इन्वर्जन इन ऑर्डर हो जाता है, यानी किसी सेंटेंस के क्रम को उलट देना इन्वर्जन कहलाता है और वो करते हैं पोइट्स तुकबंदी के लिए। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पैथोज? पैथोज का क्या मीनिंग होता है? प्रोज डिवाइस है जिसका मतलब है कंपैशन, करुणा, दया। सफरिंग, मेलोडी, जॉय, नन ऑफ दीज। सफरिंग कष्ट, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। मेलोडी माधुर्यता, जॉय प्रसन्नता, नन ऑफ दीज ये नहीं होंगे, तो सफरिंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. नो पेन नो गेन, मेंशन द डिवाइस नेम। ये एग्जाम में अधिकांश पूछा जाता है कि नो पेन कोई कष्ट नहीं, नो गेन कोई फ़ायदा नहीं, ये किस प्रकार की पोइट्री या पोइटिक या प्रोज डिवाइस है? ऑक्सीमोन नहीं है, दो अपोजिट शब्द एक साथ नहीं है। एंटीथीसिस में ऐसा होता है कि नो पेन नो गेन, जहाँ पर दो विलोम पास पास होते हैं लेकिन वो अपने आप में वर्ड नहीं होते। नो पेन कोई कष्ट नहीं, नो गेन कोई फ़ायदा नहीं, तो दैट इज एन एंटीथेसिस का मतलब होता है विलोम। तो यहाँ पर नो पेन नो गेन यानी कि बिना कष्ट के कोई फ़ायदा नहीं, तो दिस इज़ द एंटीथेसिस। ये डिफरेंट होती है ऑक्सीमोन से। एंटीथेसिस नाम है किसका? ए मेडिसिन नेम, ए पेनेडेमिक नेम, लिटरेरी डिवाइस, नन ऑफ दीज। किसी मेडिसिन का नाम है, दवाई का नाम है, इनकरेक्ट। किसी पेनेडेमिक का नाम है, इनकरेक्ट। लिटरेरी डिवाइस है, ये एक साहित्यिक डिवाइस है। एंटीथेसिस, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 और 12 में है आपका ह्यूमर्स इज अ काइंड ऑफ। ह्यूमर एक प्रकार का है। नोवेल उपन्यास, इनकरेक्ट। मेडिसिन नहीं है। एनेक्डोट एक प्रकार का ह्यूमर है, यानी कि एनेक्डोट छोटी स्मॉल स्टोरीज को एनेक्डोटेट्स कहते हैं, तो ह्यूमर इज ए काइंड ऑफ एनेक्डोटेट्स, नन ऑफ दिस इनकरेक्ट। एनेक्डोट ह्यूमर इज ए काइंड ऑफ, यानी कि ह्यूमर्स जो है एक प्रकार का एनेक्डोट्स है, स्मॉल स्टोरी है। क्वेश्चन नंबर 13. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज एनालॉजी? निम्न में कौन सा पोइटिक डिवाइस एनालॉजी के रूप में जाना जाता है? एनालॉजी का मतलब होता है समानता। सिम्बली, पन, एलिट्रेशन, नन ऑफ दीज। एलिट्रेशन आपका अनुप्रास अलंकार है और कंपैरिजन समानता सिम्बली में की जाती है, उपमा में की जाती है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोन? टोन का क्या मीनिंग है? टोन का मीनिंग एटीट्यूड, एरोगेंस, नॉलेज, नन ऑफ दीज। यानी कि मीनिंग ऑफ द टोन इज एटीट्यूड। एटीट्यूड टोन को कहते हैं, आवाज़ लहजे को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट ऑफ दिस वीडियो. द टोन ओरिजिनली अप्लाइड फॉर. टोन का वास्तविक रूप में प्रयोग किया जाता है वेल्थ, धन के लिए, इनकरेक्ट. हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए, इनकरेक्ट. नन ऑफ दिस इनकरेक्ट. म्यूजिक के लिए टोन का यूज हम करते हैं, लहजे का प्रयोग हम करते हैं. स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड 15 MCQ. These are very important for your internal exams. इंटरनल एग्जाम्स 25 मार्क्स के होंगे और 75 के मार्क्स के एग्ज़ाम आपके शॉर्ट और वेरी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाएंगे. तो इफ़ यू लाइक वीडियो, सब्सक्राइब चैनल एंड लाइक